हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले टॉपिक के अंदर हम 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था हम पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक और एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या कैसे परिवर्तित होती है तथा एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया था। अब इस क्लास के अंदर हम आयनिक त्रिज्या को समझते हैं। आयनिक त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या को कल मैंने बताया था सहसंयोजक त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या के रूप में बताया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है और ये कैसे वेराइज करती है यानी बदलती है। तो सबसे पहले तो आयन क्या होते हैं। तो आयन होते हैं, आप आयनों के बारे में जानते होंगे। क्या होते हैं आयन? कोई उदासीन परमाणु है। क्या है भाई? उदासीन परमाणु। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बनेगा? धनायन। क्या बनेगा? धनायन बनेगा। और अगर मान लो ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो डाई पॉजिटिव आयन यानी द्विधनायन बनेगा। द्विधनायन, डाई पॉजिटिव द्विधनायन, धनात्मक आयन। ठीक है, तो ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन तो त्रिधनायन, चतुर्धनायन बनता ही जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं आयन। ऐसे ही बिल्कुल अगर एक परमाणु A है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये क्या बनाएगा? ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनता है? ऋणायन। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनता है? धनायन। और धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वही कहलाती है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा हो गई आयनिक त्रिज्या की, धनायन अथवा ऋणायन में नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो सुन लो भाई, ये जो आयनिक त्रिज्या है ये क्या है? जैसे वही है, ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है, तो ये दूरी ही आयनिक त्रिज्या होगी। अब धनायन की त्रिज्या तो क्या होगी? एक सेंटेंस है बड़ा कीमती, उसको भी आप याद रखना। वो सेंटेंस मैं तुम्हें लिख देता हूं। वो सेंटेंस है और क्वेश्चन भी बना हुआ है ये पीछे। धनायन की त्रिज्या अपने पैतृक उदासीन परमाणु से क्या होती है? परमाणु से सदैव छोटी होती है या कम होती है? सदैव कम होती है।
बहुत कीमती लाइन है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मैं ये कहूँ एम है और एम प्लस है, तो कौन सा एन बड़ा होगा इसमें से? एम बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये धनायन है और ये इसी से, ये धनायन इससे ही बना है ना, तो ये इसके पिताजी हो गए। तो पिताजी हमेशा बेटे से तो बड़े ही होंगे। ठीक है, तो ये उदासीन परमाणु और ये हो गया धनायन। तो धनायन का आकार जो होता है अपने पैतृक उदासीन परमाणु से हमेशा कम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्यों होता है? क्यों? अब हम इस क्यों का जवाब भी तुमको पता है क्या? इलेक्ट्रॉन त्याग होता है सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेरी गुड। तो क्योंकि इसके कई जवाब है। क्योंकि तो एक जवाब तो मैं दे रहा हूँ ए। सोडियम का एग्जाम्पल देखो, सोडियम का विन्यास क्या हो जानते हो तुम? 2 8 1। यानी इसमें कितने कोष हैं? एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही Na से क्या बनेगा? Na प्लस। अब इसका विन्यास क्या हो गया? 2 और 8। तो अब इसके नाभिक के बाहर कितने ही कोष होंगे? 2 ही होंगे। तो अब देखो अपने आप ही Na प्लस का आकार क्या है? छोटा है ना। तो अब इसका रीजन क्या बताऊं मैं? क्योंकि Na से Na बनने पर एक कोष क्या हो गया? कम। तो रीजन में हम लिख देते हैं क्योंकि एक कारण वो जो है संभवतः धनायन बनने पर कोष की संख्या कम हो जाना। जैसे ये बात कहाँ लगी है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम में लगी है ये बात। तो कोष की संख्या कम हो जाएगी तो भी धनायन का आकार छोटा होगा। लेकिन ये हर परमाणु पर वैलिड नहीं है। ये सोडियम पे तो बैठ रही है बात, लेकिन ये सोडियम की जगह अगर हम मैग्नीशियम उठा लें तो एक कारण तो ये है कि भाई Na प्लस का आकार Na से कम क्यों है? तो आप कहोगे कि कोष कम हो गया। लेकिन अगर यही बात मैं मैग्नीशियम के लिए पूछूं तो मैग्नीशियम का विन्यास क्या होता है? 2 8 2। एक ही तो ज़्यादा है सोडियम से। और मैग्नीशियम के अंदर हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते, अब विन्यास क्या होगा? 2 8 1 होगा। तो अब इस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कोष कम हुआ क्या? कोष तो अब भी उतने ही है जितने मैग्नीशियम में। बस ये है कि 2 8 1। तो अब यहाँ कोष कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं यूं तो कहूँगा कि मैग्नीशियम का आकार Mg प्लस से बड़ा है। तो अब कोष भी कम नहीं हुआ, और अब क्यों बड़ा है? अब क्या कारण जाएगा कि देखो इसमें Z का मान कितना है? 12। Z यानी परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर है उदासीन परमाणु में। और यानी प्रोटॉन कितने हैं? 12। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 12। यानी इसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को जकड़े हुए हैं। और इसमें बताओ कि प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 12 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक कम हो गया, 11। अब बताओ इसमें वही 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को जकड़े हुए हैं।
तो यहाँ प्रोटॉन की यानी नाभिक की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी? मजबूत होगी। यानी इसमें Mg+ में नाभिकीय आकर्षण बल अधिक काम कर रहा है बजाय कि Mg के, इसलिए Mg+ का आकार Mg से छोटा होता है। तो ये बात तो सभी परमाणुओं में लगेगी। कोश तो संभवतः लिखा था मैंने, लेकिन ये बात तो मैं बी कारण क्या रहा? धनायन, क्योंकि धनायन बनने पर नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है, इसलिए धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्लियर? एक कारण और लिख सकते हैं हम, सी कारण, कि धनायन में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण क्या करता है? आकार को बढ़ाता है। तो सी कारण ये भी बता सकते हैं, सी कारण धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो जाता है, तो ये अब आपके पास एक कारण था कोश कम होना। तो आपसे पूछे धनायन की त्रिज्या अपने पैतृक उदासीन परमाणु से सदैव कम होती है, क्यों? तो आप क्योंकि में ये 3 कारण बता देना। संभवतः कोश का कम हो जाना, धनायन बनने पर नाभिक के आकर्षण में वृद्धि हो जाना, धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाना। तीनों ही अगर ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन क्या हो? ऑल ऑफ दीज, तो क्या टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज टिक करोगे। क्लियर? अब लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, निम्न को आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, निम्न को आकार के क्रम में जमाइए, जिसमें फेमस हैं M+, M+2। तो क्या क्रम रहेगा इनका? सबसे बड़ा M, क्यों? उदासीन। फिर M+, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और सबसे छोटा M+2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। एक बार क्वेश्चन ये आया था, Al+2, Al+3। अब क्या करोगे? सबसे बड़ा, फिर Al+2 और सबसे छोटा, और या फिर क्वेश्चन आता है Fe से, Fe+2, Fe+3। तो इसमें सबसे बड़ा Fe+2, सबसे छोटा कर लोगे, यानी ऐसे क्वेश्चन। माइनस, अभी माइनस का आकार सिखा रहा हूँ। माइनस में बढ़ो।
अब अपन सीखते हैं ऋणायन की त्रिज्या। तो ऋण जैसे धनायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु से सदैव छोटी होती है, ठीक वैसे ही अब मैं क्या लिखूंगा, ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु से अधिक होती है। तो ये एक लाइन हो गई अंडरलाइन करने की। अब मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि a माइनस और a में से कौन बड़ा, ए माइनस, क्योंकि ये क्या है, ये तो है उदासीन और ये क्या है, ये है ऋणायन। और हमने क्या लिखा ऊपर कि ऋणायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। अब सवाल आता है क्यों, क्या आता है सवाल, क्यों होती है बड़ी। तो क्यों होती है, तो ऋणायन बनने पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो एक तो नाभिक की पकड़ ढीली हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन कोष बढ़ने की संभावना यहाँ नहीं है। यहाँ दो ही कारण जाएंगे, एक तो नाभिक का आकर्षण कम हो जाना और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का बढ़ जाना। तो लिखो क्योंकि पहला कारण तो क्या है, नाभिकीय आकर्षण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है, पर खुद के इलेक्ट्रॉनों पर तो खूब लगता है, लेकिन जो विदेशी जुड़ा है ना उसको नाभिक कैच नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है। और दूसरा कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में वृद्धि होती है। तो इन दो कारणों से हम कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे छात्र पूछ रहा था अभी कि यहाँ क्वेश्चन मैं अभी करूँ पहले ही, ठीक है, अब कर ले। ये है O माइनस और O-2 का क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा O-, सबसे बड़ा O-2 होगा, फिर O- होगा, फिर O होगा। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ही क्वेश्चन फेमस होता है। जैसे n का पूछ ले, n है, n- है, n-2 है और n-3 है, तो आकार का क्रम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ बच के रहने की बात, बच के कैसे रहोगे, अगर मान लो ये पूछ ले तुमसे कि O- और n- कौन बढ़ा, तो अपन ये, अच्छा O और n- कौन बढ़ा, तो यहाँ हम ये नहीं देख सकते कि ये उदासीन है। भाई ये उदासीन परमाणु जो ऋणायन है ना, वो खुद के ही पिताजी से बड़ा है, ध्यान रखना।
ये इसके पिताजी नहीं, ये किसी और का ये किसी और के पिताजी हैं, ये हैं इसके पिताजी। तो इस पिताजी से ही बड़ा हो भाई, ठीक है। कहीं तुम किसी से भी, अरे इस पे तो माइनस है और एम जी आ गया इसके साथ, एम जी कंपेयर होने कि एम जी और एन माइनस, तुम देख लो माइनस बड़ा होता है, तो एम जी इसके पिताजी थोड़ी है। तो ऋणायन हमेशा अपने पिताजी से बड़ा होता है और धनायन हमेशा अपने पिताजी से छोटा होता है। कहीं तुम अरे गहरे को भी बराबर कर दो। नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीजन से बड़ा होता है। अरे वैसे अगर अपन कंपेयर, वो फिर आवर्त सारणी से निकालेंगे कि ऐसे दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है ना। तो फिर नाइट्रोजन का आकार बड़ा होता है ऑक्सीजन से, तो n माइनस का तो और भी बड़ा होगा। तो फिर ऐसे निकाल तो देंगे हम, लेकिन वो बात फिर वो ये नहीं आएगी पिताजी वाली, वो दूसरा कंसेप्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के तत्वों। पहले तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, तो नाम में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? तत्व अथवा आयनों की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होती है। अलग। देखिए, तत्व अथवा आयनों की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी सीरीज कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी के आयनों का आकार E/P अनुपात पर निर्भर करता है। यानी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E/P अनुपात। अगर E/P अनुपात क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये अनुपात कब बढ़ेगा? जब प्रोटॉन की संख्या कम हो। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो साइज कम होगा। साइज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोटॉन। अगर देखें तो प्रोटॉन से भी देख सकते हैं कि प्रोटॉन कम तो E/P रेशियो अधिक और साइज कम। ठीक है, तो हम प्रोटॉन से वैसे एग्जैक्टली देखते तो E/P से कोई पूछे कि आयनों का आकार किस पर निर्भर करता है, तो E/P पर। E/P का मान बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और ये अनुपात तब बढ़ेगा जब प्रोटॉन घटेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे ही निर्भर करता है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालता हूं, जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की बात अगर मैं करूं तो देखो H-
He और Li प्लस और बेरिलियम+2। ठीक है, ये है। अब इनको ये क्या, पहले तो ये चेक करो क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के तत्व हैं क्या। वो चेक कैसे होगा, इस सब में पहले नंबर क्या है इनका, जेड ही प्रोटॉन होते हैं। तो जेड प्रोटॉन कितने हैं सब में, प्रोटॉन बताओ पहले। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन। जेड जो होता है वही प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन कितने, तो अब हाइड्रोजन में, ओरिजिनल हाइड्रोजन में उदासीन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, लेकिन माइनस आने से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर हीलियम में तो हम जानते हैं 2 होते ही है, लिथियम में होते तो 3 है, लेकिन एक माइनस हो गया प्लस हो गया ना, बराबर 2। फिर इसमें 4 में से 2 गए तो 2। तो सब में क्या देखे तुमने, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। अब मान लो तुमसे पूछ लिया कि इनको आकार के क्रम में जमाओ, तो आकार का क्रम मैंने बताया था प्रोटॉन पर निर्भर करता है। वैसे तो E/P पर निर्भर करता है, लेकिन E का मान तो सब में बराबर है। अब प्रोटॉन की संख्या इधर बढ़ रही है, तो E/P रेशियो बढ़ेगा और साइज घटेगा। तो हम सबसे बड़ा आकार किसका मानेंगे, H- का, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे कम है। फिर सबसे कम है का मतलब है पकड़ कम है। फिर हीलियम में ज़्यादा है तो पकड़ बढ़ गई, लिथियम में और ज़्यादा बढ़ गई पकड़, और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन पर पकड़ सबसे ज़्यादा है। तो ये साइज का क्रम हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे जब विदेशी आयन है, अब इनके देखो अलग अलग कंपेयर हो रहे हैं आयन, तो जब आपको ऐसे अलग अलग आयन का साइज कंपेयर करा रखा हो, तो आप ये चेक करो पहले उनमें इलेक्ट्रॉन समान है क्या। अगर समान है तो फिर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, आकार डाउन हो जाएगा। ऐसे देख लिया करो। जैसे अब मैं पूछूं आपसे N-3 O-2 F- नियॉन, और थोड़ा और आगे बढ़ा दूं इसको, मैं किस किस के आकार जमा रहा हूँ, N-3 O-2 और F- Na+ और Mg+2 और Al+3। तो अब आपको इनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, साइज के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप इनमें इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 7 और 3 10, इसमें भी 8 और 2 10, इसमें 9 और 1 Na में 11 में से 1 गया तो 12 में से 2 गए तो 10, एल्यूमिनियम में 13 में से 3 गए तो 10। अरे ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक निकले, ये सम इलेक्ट्रॉनिक निकले। अब हम इनमें प्रोटॉन देख लेते हैं कि इसमें 7, इसमें 8, 9 10 11 अच्छा नियॉन नहीं मिला, 11, फिर 12 और 13। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, P बढ़ रहा है, तो जो P के साथ होता है वही साइज के साथ होता है, नहीं साइज घटेगा। P बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है इनका, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेगा तो पकड़ बढ़ेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन रहा, N-3, फिर O-2, फिर F-, Na+, Mg+2, Al+3। तो ऐसे हम निकाल देते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में साइज को। तो मैंने आज आपको साइज को लेके, आकार को लेके
आयनों पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आपको पीडीएफ में क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे।